हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी, जैसी चलनी चाहिए रफ्तार में, क्योंकि आपका एग्जाम डेट भी आ गया है और आपकी तैयारी और बेहतर हो गई होगी। तो आज हम बात कर रहे हैं, आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स की बात करते हैं हम। शाम की वीडियो जो भी आती है हमारी, तो उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स में हमने 9 न्यूज़ लिया और 9 न्यूज़ के अंदर आपको 2-3 न्यूज़ और मिल, यानी मान के चलिए कम से कम 15 से 18 न्यूज़ हम इसमें कवर कर लेते हैं, जो न्यूज़ लेके हम आते हैं। तो आज ये 9 न्यूज़ हैं और इन्हें हम कवर करेंगे अच्छे तरीके से, जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में आपकी पूछी जाएगी, बस वही चीज़ों को हम लाते हैं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लाते हैं। तो आपने पिछली वीडियो भी अगर नहीं देखी है करंट अफेयर्स की, हमारी उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स की जो चल रही है रेगुलर, उसको देखिए। रोज का आपका 7, 8, 10, 15, 12 ऐसे भी क्वेश्चन आपके आते हैं, तो प्लीज़ देखिए, इंपॉर्टेंट बनेगा आपका। हम मई 2022 से ला रहे हैं और हम 15 जून तक लाएंगे ये चीज़ें, ठीक है। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाँ, हमने कल 1 मिनट की वीडियो डाली थी और आपसे पूछा था कि अगर आप रिवीजन चाहते हैं जीके में किसी भी टॉपिक का, फटाफट रिवीजन 5-6 मिनट में, 10 मिनट में रिवीजन जो भी हो जाए एक साथ में, तो वो क्लास हमने बोला था कि आप कमेंट करिएगा, लेकिन कमेंट ऑफ हो गया था। मैंने 2-3 बार उसको ऑन भी किया था, फिर भी ऑफ हो गया था। तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं अगर आपको वो वीडियो चाहिए, और वो हम कंटिन्यू करेंगे वैसे, अगर आप कहेंगे, क्योंकि कई लोगों ने कहा भी था। तो वो चीज़ें हम कंटिन्यू करेंगे और 5 से 10 मिनट में हम एक टॉपिक रिवाइज करके ख़त्म कर देंगे, याद करके। अब वो चाहे वीडियो आपको सुबह मिल जाए और चाहे भी देर रात तक मिले, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि आपको वो रात तक मिल जाए, नहीं मिली तो आपको सुबह ही मिल जाएगी, 7-8 बजे तक मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं हम आगे सीधे क्लास की। तो क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो पहली हमारी न्यूज़ क्या है, देखिए, इससे पहले जो हम लगभग 10 वीडियो पढ़ चुके हैं उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स के, 10 का मतलब लगभग 100 न्यूज़ हमने पढ़ ली है। मई से चीज़ों को हम देख रहे हैं, तो प्लीज़ जाकर क्लास देखिए, इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि अब आप लोग उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स नहीं देख रहे हैं। आप ही की डिमांड थी, तभी हमने स्टार्ट किया था सारी चीज़ों को, ठीक है। तो प्लीज़ जाके देखिए। चलिए, पहली न्यूज़ हमारी क्या है, पहली है वाराणसी में जेटी का शिलान्यास व लोकार्पण। वाराणसी में जेटी का शिलान्यास व लोकार्पण। आप सोच रहे होंगे कि आप जेटी क्या है, तो जेटी क्या होता है, ध्यान से सुन लीजिएगा। जेटी जो होता है कि जल के बीच में एक प्लेटफॉर्म जो बनाए जाने वाले प्लेटफॉर्म को हम जेटी कहते हैं। जल के बीच में जो प्लेटफॉर्म बने होते हैं, जल के बीच में जो प्लेटफॉर्म बने होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, जेटी कहते हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो क्या लिखा हुआ है कि वाराणसी में जेटी का शिलान्यास व लोकार्पण किसके तहत किया गया है, कौन सी योजना के तहत किया गया है, तो ये किया गया है प्रधानमंत्री गतिशक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग योजना के तहत। किसका लोकार्पण किया गया है, जेटी का शिलान्यास व लोकार्पण किया गया है, कहाँ पर, वाराणसी में। तो इतनी चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे कि 11 नवंबर 2022 को, ये नवंबर की न्यूज़ है, 11 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और केंद्रीय जल संसाधन मंत्री जो है सर्बानंद सोनोवाल ने मिलकर क्या किया है, इसका लोकार्पण किया है, यह शिलान्यास किया है। अब हम बात करेंगे कि संत रविदास घाट, यह है वाराणसी में आपका। यहाँ पर 7 जेटी का लोकार्पण किया गया है और 8 जेटी का शिलान्यास किया गया है। तो एक बार और देख लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। पीएम शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग योजना के तहत वाराणसी में जेटी का शिलान्यास व लोकार्पण किया गया है, ठीक है। 11 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और केंद्रीय जल संसाधन मंत्री जो हैं आपके सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा ये सारी चीज़ें की गई हैं। अब हम बात करेंगे कि इन्होंने जो है संत रविदास घाट जो वाराणसी में है आपका, यहाँ पर 7 जेटी का लोकार्पण किया है और 8 जेटी का शिलान्यास किया है। तो इन चीज़ों को हम याद रखेंगे। जो चीज़ें हमें याद रखनी है कि जेटी का शिलान्यास व लोकार्पण कहाँ किया गया है, वाराणसी में किया गया है। कितनी जेटी, 7 जेटी का लोकार्पण किया गया है, 8 जेटी का शिलान्यास किया गया है। किसने किया है, तो किसने किया है, जल मंत्री और सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। किस योजना के तहत, तो सारी चीज़ें हम जान लिया, अब इसमें आपको एक्स्ट्रा कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। अगला है हमारा उत्तर प्रदेश प्राकृतिक खेती बोर्ड। इसका गठन कब किया गया था, 20 अक्टूबर 2022 को इसका गठन किया गया था। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश प्राकृतिक खेती बोर्ड का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष जो है मुख्यमंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष जो है कृषि एवं कृषि शिक्षा मंत्री होते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, लखनऊ में है। बस इतनी चीज़ें याद रखिएगा। पूछा जा सकता है आपका कि उत्तर प्रदेश प्राकृतिक खेती का उत्तर प्रदेश प्राकृतिक खेती बोर्ड का गठन कब किया गया था, पूछा जा सकता है। तो इसका गठन किया गया था 20 अक्टूबर 2022 को। पूछा जा सकता है इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो सीएम होते हैं, यानी मुख्यमंत्री जी होते हैं। उपाध्यक्ष कौन होते हैं, कृषि एवं कृषि शिक्षा मंत्री जी हैं। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है, लखनऊ में। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, सारी चीज़ें आपको जाननी जरूरी है। फिर बात करेंगे SIT से SSIT, एक आपका क्या है, ये अनुसंधान दल है, जिसका पहले नाम क्या था, पहले था SIT था, उसके बाद SSIT इसका नाम बदलकर कर दिया गया है। अब हम देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं ये। जो SIT है आपकी, SIT है यानी कि विशेष अनुसंधान दल, SIT यानी कि विशेष अनुसंधान दल।
इसका गठन कब हुआ था? जून 2007 में हुआ है इसका गठन, याद रखिएगा। इसका गठन जून 2007 में हुआ है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है इसका नाम में कुछ चीज़ें ऐड कर दी हैं, यानी कि SIT था ही आपका, और इसमें S इन्होंने ऐड कर दिया, यानी कि स्टेट, राज्य विशेष अनुसंधान दल। तो ये आपका क्वेश्चन कैसे बन सकता है, पूछा जा सकता है कि SSIT किसके स्थान पर ये नाम रखा गया है। आपको कंफ्यूज कर देंगे, ऑप्शन में भले ये होगा, आप कंफ्यूज होंगे, लगा नहीं पाएंगे। तो इन चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा। एक बार और सुन लीजिए, SSIT से SSIT नाम बदल कर रख दिया है प्रदेश सरकार ने। अब हम इसका पूरा नाम जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेष अनुसंधान दल यानी कि SIT का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है? राज्य विशेष अनुसंधान दल रख दिया गया, यानी SSIT रख दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम याद रखेंगे। और SIT का गठन कब हुआ था? जून 2007 में हुआ था। तो ये चीज़ें आपको जाननी जरूरी है। ठीक है, फिर अगली हमारी न्यूज़ है सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य पुरस्कार। तो उत्तर प्रदेश को पहला सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य का पुरस्कार दिया गया है। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दिल्ली में आयोजित किया गया था 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो आयोजित किया गया था, इसी में उत्तर प्रदेश को सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, फिर आगे हम बात करते हैं कि एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स यानी ANTF, इसका जो है प्रथम चरण में यहाँ पर 2 थाने बनाए गए हैं राज्य में हमारे, कहाँ पर? बाराबंकी में और गाजीपुर में। और इस फोर्स का गठन क्यों किया गया था? कि मादक पदार्थ और तस्कर नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए इसका गठन किया गया था। गठन कब किया गया था? 4 अगस्त 2022 को। तो याद रखिएगा, ध्यान से एक बार और सुन लीजिए कि एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन 4 अगस्त 2022 को किया गया था। क्यों किया गया था? कि जो मादक पदार्थ का जो है तस्कर करते हैं, ये नेटवर्क है, इस सभी को क्या है? ध्वस्त करने के लिए इस फोर्स का गठन किया गया था। और इस प्रथम चरण में इस फोर्स के तहत 2 थानों को बनाया गया है, बाराबंकी को और गाजीपुर को। अभी तक तो इतने ही थानों को बनाया गया था। तो ये चीज़ें आप याद रखिए। फिर अगली हमारी न्यूज़ है अखिल भारतीय शिक्षा समागम। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अखिल भारतीय शिक्षा समागम 7 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वाराणसी में स्थित, ध्यान से सुनिएगा, अखिल भारतीय शिक्षा समागम के बारे में हम बता रहे हैं कि 7 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वाराणसी में स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, ठीक है, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित 3 दिवसीय, ठीक है, 3 दिवसीय अखिल भारतीय शिक्षा समागम का शुभारंभ और MDM यानी कि जो मिड डे मील होती है, मध्याह्न भोजन योजना होता है, उसके लिए बनाए गए अक्षय पात्र, ठीक है, बनाए गए अक्षय पात्र केंद्रीकृत रसोई घर का लोकार्पण किया। तो सीधा सीधा कहने का मतलब क्या है? ध्यान से सुनिएगा। पूछा जा सकता है आपका क्वेश्चन कि अक्षय पात्र केंद्रीकृत रसोई घर का लोकार्पण किसने किया? तो हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री जी ने किया। तो एक बार और सुन लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी में स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजन कहाँ हुआ था? रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजन हुआ था। कितने दिन का आयोजन था? 3 दिवसीय आयोजन था। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने किसका शुभारंभ किया? प्रधानमंत्री जी ने। तो अखिल भारतीय शिक्षा समागम का शुभारंभ किया और इसके साथ MDM यानी कि मध्याह्न भोजन जो योजना है, इसके लिए बनाए गए अक्षय पात्र केंद्रीकृत रसोई घर का भी लोकार्पण किया। तो प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी में एक सेंटर था आपका रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, वो 3 दिवसीय वहाँ पर चीज़ें थी, ठीक है, 3 दिवसीय आयोजन हुआ था, 3 दिवसीय। और यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम और MDM के लिए अक्षय पात्र रसोई घर का लोकार्पण किया था। तो इतनी चीज़ें हम याद रखेंगे। ये चीज़ें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। तो आपसे ये क्वेश्चन है कि जो MDM है यानी मध्याह्न भोजन जो है, इसका आरंभ कब से हुआ था, यानी शुरुआत इसकी कब से हुई थी? दोपहर वाले भोजन की। ठीक है, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है डेट के साथ में। फिर हम बात करते हैं ई-विधान व्यवस्था का शुभारंभ। तो लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ में लोकसभा अध्यक्ष जो हैं ओम बिरला ने इसका शुभारंभ किया था। कहाँ पर? लखनऊ में किया था। ध्यान से सुनिएगा, ई-विधान व्यवस्था का शुभारंभ लखनऊ में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी ने किया था। और ये क्यों किया गया था? कि विधानसभा की कार्यवाही को कागज रहित और पारदर्शी और तीव्र बनाने के लिए इसका शुभारंभ किया गया था। तो ध्यान से सुनिए, एक बार और सुन लीजिए। विधानसभा की कार्यवाही को कागज रहित, पारदर्शी व तीव्र बनाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ई-विधान व्यवस्था का शुभारंभ किया। कहाँ पर? लखनऊ में। ठीक है, इतनी चीज़ें हैं, बस यही आपको याद रखनी है। फिर आगे हम बात करते हैं कन्या सुमंगला योजना की राशि में वृद्धि। देखिए, ये करंट का तो नहीं है, लेकिन जो राशि में वृद्धि की गई है, तो राशि से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और वैसे पूछा जाए तो कन्या सुमंगला योजना आपकी 25 अक्टूबर 2019 को शुरू की गई थी और उस समय इसकी राशि कितनी थी? 15,000 थी, लेकिन अब इसकी राशि बढ़ाकर 25,000 कर दी गई है। तो आपको ये 25,000 ध्यान रखना है। क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि कन्या सुमंगला योजना की राशि 25,000 कर दी गई है, तो पहले कितनी थी? या तो ये पूछा जा सकता है, या पूछा जा सकता है कि अब कितनी है इसकी राशि। तो ये चीज़ें आप
ध्यान रखेंगे कि बालिकाओं के सभी चीज़ों के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सारी चीज़ों के लिए ये पैसे दिए जाते हैं। तो कन्या सुमंगला योजना की राशि पहले 15,000 थी, अब हो गई 25,000। ठीक है, तो ये चीज़ें हुई। फिर लास्ट न्यूज़ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और सारी चीज़ों के लिए। देखिए हमने यहाँ पे इसको लिखा क्यों है, ध्यान से सुनिएगा कि वैसे आप कह रहे होंगे तो कर्नाटक की न्यूज़ है, लेकिन हमने लिखा क्यों है, तो ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा हुआ है। विश्व का सबसे लंबा रेल प्लेटफॉर्म किसे बना दिया गया है, इसे बना दिया गया है हुबली जंक्शन को। ये कहाँ है, कर्नाटक में। और 12 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन भी किया है। ठीक है, तो ये तो करंट का कर्नाटक का न्यूज़ है, लेकिन उत्तर प्रदेश का क्या पहले, इससे पहले, जस्ट पहले इससे क्या था, गोरखपुर रेलवे जंक्शन था। ठीक है, गोरखपुर जंक्शन जो था सबसे बड़ा था। ठीक है, इसीलिए हमने बताया है कि उसके अगर पूछा जा सकता है आपके यूपी में या कहीं भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो विश्व का सबसे लंबा रेल प्लेटफॉर्म गोरखपुर था, तो उसके स्थान पर अब कौन सा हो गया है, ये पूछा जा सकता है कि अब जो है इससे पहले कौन था। ठीक है, इसीलिए हमने आपको गोरखपुर के बारे में बताया है। और ये जो हुबली जंक्शन है, इसका नाम गिनीज बुक में रिकॉर्ड कर लिया गया है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। और हम रेल अगर प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो टॉप 5 बड़े रेल प्लेटफॉर्म में 4 भारत के हैं। कौन कौन से हैं, हुबली जंक्शन, ये कर्नाटक में है, कितने लंबा है, कितना लंबा है, 1507 मीटर लंबा है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका गोरखपुर आता है, जो पहले नंबर पे, जो पहले क्या था, पहले नंबर पे था, अब हो गया दूसरे नंबर पे। ठीक है, और पहले नंबर पे कौन आ गया, हुबली जंक्शन आ गया कर्नाटक का। तो गोरखपुर जंक्शन उत्तर प्रदेश, ये 1366.33 मीटर था। और कोल्लम जंक्शन ये केरल में है, ये 1180.5 मीटर है। और खड़गपुर जंक्शन जो है पश्चिम बंगाल में है, ये 1072 मीटर है। और 5वें नंबर पे आता है स्टेट स्टीव सबवे, शिकागो अमेरिका में है, ये 1067 मीटर था। ठीक है, तो इतनी चीज़ें मीटर है, इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे। एक सेकेंड, स्ट्रीट सबवे, तो ये चीज़ें थी। तो ध्यान से एक बार और सुनिएगा कि विश्व का सबसे लंबा रेल प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो हुबली जंक्शन है। अगर पूछा जाए इसके जस्ट पहले किसके स्थान पर, मतलब किसके बाद ये हुआ है, तो गोरखपुर जंक्शन के बाद हुआ है, जो गोरखपुर के स्थान पर ये है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। अब गोरखपुर कितने स्थान पर आ गया है, दूसरे स्थान पर। तो ये पूछा जाए, मान लीजिए पूछा जाएगा कि विश्व का दूसरा सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो हम गोरखपुर बता देंगे, पहला बता देंगे हुबली। तो यही चीज़ें पूछी जाती हैं। और टॉप 5 आपके जो लंबे प्लेटफॉर्म हैं, इनको भी हम बता दिए हैं। टॉप 5 में जो 4 हैं ये भारत के ही हैं, तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम एक बार और रिवीजन कर लेते हैं, बस काम खत्म करते हैं यहाँ से। चलिए बात करते हैं वाराणसी में जेटी का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया था। तो संत रविदास घाट जो वाराणसी में है, यहाँ पर 7 जेटी का लोकार्पण किया था और 8 जेटी का शिलान्यास किया गया था। किसके द्वारा, सीएम योगी आदित्यनाथ जी और जो जल संसाधन मंत्री हैं ये सर्बानंद सोनोवाल, इनके द्वारा किया गया था। किसके तहत, पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग योजना ये तहत। चीजें याद रखेंगे। फिर बात करिए उत्तर प्रदेश प्राकृतिक खेती, इसका ये खेती बोर्ड जो है इसका गठन 22 अक्टूबर 2022 को किया गया था। किसके लिए, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए। हेडक्वार्टर लखनऊ में, अध्यक्ष मुख्यमंत्री हैं। बस इतनी चीजें याद रखिए। फिर बात करिए एसआईटी से एसएसआईटी, तो प्रदेश सरकार ने विशेष अनुसंधान दल का नाम बदल कर क्या रख दिया है, राज्य विशेष अनुसंधान दल रख दिया है। बस इतनी चीजें आपको याद रखनी है। और अगर पूछा जाए एसआईटी का गठन कब हुआ था, 2007 में हुआ था, याद रखेंगे हम। फिर सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया है, तो पहला पुरस्कार दिया गया है उत्तर प्रदेश को। कौन सा था, 68वां राज्य फिल्म पुरस्कार समारोह हुआ था, उसी में दिया गया उत्तर प्रदेश को पहला स्थान। दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था। फिर हम बात करते हैं एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, इसका गठन 4 अगस्त 2022 को किया गया है। क्यों, मादक पदार्थ तस्करी करते हैं, सब नेटवर्क है इनको ध्वस्त करने के लिए इसका गठन किया गया था। और ये पहले चरण में 2 थाने जो है इस फोर्स के तहत 2 थाने स्थापित किए गए हैं, गाजीपुर और बाराबंकी। बस इतना आपको याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन कौन सा है आपका, प्रधानमंत्री ने वाराणसी में कौन से सेंटर में, रुद्राज कन्वेंशन सेंटर में आयोजन था और वहाँ पे किसका शुभारंभ किया था, तो अखिल भारतीय शिक्षा समागम का। और अक्षय पात्र केंद्रीकृत रसोई घर का लोकार्पण किया था प्रधानमंत्री जी ने। तो इतनी चीज़ें आप याद रखेंगे, ठीक है। और एमडीएम के लिए देखिए, अक्षय पात्र का नाम सुना, जब अगर आपने बीएड बीटीसी या कुछ भी किया है तो उस टाइम क्या होता था, टीचिंग बहुत बड़े बड़े शहरों में था। अक्षय पात्र एक संस्था थी, जैसे एनजीओ टाइप की होती नहीं। तो जैसे गांव में क्या था कि जो आपके प्राइमरी स्कूल होते थे, सरकारी स्कूल होते थे, वहाँ पर खाना बनता था स्कूल में ही। लेकिन यहाँ पे क्या था, वो टिफ़िन, बड़ी सी टिफ़िन टाइप के संस्था से पात्र, यानी पात्र कहने का मतलब बर्तन है, तो अक्षय पात्र संस्था थी, वहीं से बच्चों के लिए दोपहर का भोजन आता था, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें हैं। फिर बात करिए ई विधानसभा का शुभारंभ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने किया। कहाँ पर, लखनऊ में। किस लिए किया, विधानसभा की कार्यवाही को कागज रहित व पारदर्शी तीव्र बनाने के लिए। फिर आगे हम बात करेंगे कन्या सुमंगला योजना की। इसकी राशि में वृद्धि की गई, पहले राशि क्या थी 15,000, अब हो गई 25,000। और ये योजना कब आई थी, 25 अक्टूबर 2019 को, याद रखिएगा। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली जंक्शन कर्नाटक में है,
प्रधानमंत्री जी ने 12 मार्च 2023 को इसका उद्घाटन भी किया था। गिनीज बुक में इसका रिकॉर्ड है नाम। और इससे पहले कौन सा था? गोरखपुर था, जो उत्तर प्रदेश में था। और टॉप 5 जो है आपके जंक्शन हैं, जो रेलवे प्लेटफॉर्म है विश्व के, जिसमें 4 भारत के टॉप पर हैं। हुबली जंक्शन कर्नाटक, गोरखपुर जंक्शन उत्तर प्रदेश, कोलम जंक्शन केरल, खड़गपुर जंक्शन पश्चिम बंगाल और स्ट्रीट सबवे शिकागो अमेरिका में है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी आज की कुछ प्रमुख खबरें। लगभग 10-15 हो गई हैं आपकी। ठीक है, 9 की जगह 10-15 हो गई हैं और बाकी चीज़ें हम आपकी लेके आएंगे, तो तब तक इसको आप देखिए। हो सकता है अभी आपकी ज्योग्राफी की भी वीडियो आ जाए, बहुत इंपॉर्टेंट आएगी, उत्तर प्रदेश की नदियाँ जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो कोशिश करेंगे कि आपको एक वीडियो में खत्म करें, लेकिन मुश्किल है कि नदियाँ तो कई सारी हैं, इसलिए एक वीडियो में खत्म करना मुश्किल है। तो आधे घंटे की 2 वीडियो आ जाएगी, जो 4-5 घंटे का मैटर होगा वो आपको 1 घंटे में मिल जाएगा। तो चलिए इसी के साथ ये क्लास खत्म करते हैं। तो अगर इसकी आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव, और उस टेलीग्राम चैनल पर आपकी डाल दी जाएगी। और पिछली क्लास के लिए सॉरी कि मैंने नहीं डाला था, आपको कमेंट करना पड़ा, तो कोई बात नहीं। अब हम हर क्लास की PDF आपको क्लास के बाद से डाल देंगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।